हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुसन तो इस हुसन की हिफाजत कर, तू संभल कर चल तुझे सारा जहां देखता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन आपका जो एम है उसको आपको पूरा करना ही होगा। चलो आप स्टार्ट करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल ईजी वे में हमें आराम से समझ में आ जाएगा। बिकॉज इस टॉपिक को बिल्कुल भी रटना नहीं है कि डायरेक्ट हमने फॉर्मूले वगैरह रट लिए। फॉर्मूले आए कैसे वो मैं आपको बताऊंगा बेसिक से। चलो हमें क्या करते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं और पूरा बेसिक समझते हैं। यहाँ का जो पोर्शन है वो तो आपको स्लाइड पे नजर आ ही रहा होगा, बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप उसको आराम से इजीली पढ़ सकते हो। बट सब ये सब कुछ आया कैसे उसको मैं एक ईजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और देखिए आज के बाद इस टॉपिक को आप कभी रटोगे नहीं, कभी भूलोगे नहीं कि भाई आया कैसे। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और उसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे एक इंचार्ज इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हम क्यू नोट, और ये हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डियर स्टूडेंट्स, ई वेक्टर है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जैसे हम किसी चार्ज क्यू नोट को इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में जब प्लेस करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू नोट इंटू ई वेक्टर, क्यू नोट इंटू ई वेक्टर। अगर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज क्यू नोट को डी एल आपके जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसको करते हैं। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करवा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में करवा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ। ये जो एफ इक्वल्स टू क्यू नोट इंटू ई वेक्टर ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाया गया फोर्स है। तो इतना ही फोर्स अप्रोक्सीमेट, थोड़ा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेट इतना ही फोर्स हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में वो चार्ज क्यू नोट पर लगाते हैं और उसको मूव करवाते हैं। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा डिस्टेंस, हमें वर्क डन करना पड़ेगा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन कर लेते हैं कि चार्ज को आपने कहाँ से कहाँ तक मूव करवाया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाया। ठीक है डिस्टेंस, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाया। कितनी डिस्टेंस, डी एल डिस्टेंस आपने इसको मूव करवाया, या फिर आपने छोटा सा हल्का सा कॉम्प्लीमेंट्री हल्का सा डिस्टेंस लिया डी एल, और फिर ए से बी तक आपने टोटल इंटीग्रेट कर लिया। तो ए से बी तक करवाया, और फोर्स हमें पता है कितना है, एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है डिस्टेंस, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बट हमें पता है कि सर यहाँ पे एफ वेक्टर कितना है, तो डब्ल्यू ए बी जो हमारे पास में वर्क डन हो कितना आ रहा है, एफ वेक्टर हमारे पास में कितना आता है डिस्टेंस, क्यू नोट इंटू ई वेक्टर। कितना है ये, क्यू नोट इंटू ई वेक्टर, और डॉट डी एल वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट था ही। अब जैसे मैं क्यू नोट को डब्ल्यू ए बी से डिवाइड करता हूँ, देखना डी स्टूडेंट अच्छे से समझने की कोशिश करना। डब्ल्यू ए बी को मैं जैसे ही क्यू नोट से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में क्या आ रहा है, ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, अगर आपका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मीन्स चार्ज को किसने आप रिप्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। इट मीन्स वर्क डन किसके द्वारा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, अगर वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है तो हमेशा ध्यान रखना इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर आपका क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। इट मीन्स वर्क डन को हमेशा नेगेटिव कंसिडर करते हैं। द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसिडर एज नेगेटिव फॉर एवर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इट मीन्स चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, तो जो आपका वर्क डन होएगा वो डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इस फॉर्मूला आपने जो ये फॉर्मूला बनानी है डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट इज को, यहाँ पे हमेशा माइनस इंट्रोड्यूस करवाना है। ये ऑटोमेटिक, जैसे आप अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन कराओगे ना, तो ये कैलकुलेशन अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, वर्क डन हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, इट मीन्स आपका जो वर्क डन ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, तो ये वर्क डन ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। इट मीन्स आपके पास में क्या कंक्लूजन निकला, देखो डिस्टेंस हमारे पास में एक ही कंक्लूजन निकला है, डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नोट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस ए टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स आपके पास में एक लाइन इंटीग्रल आ गया। देखो डिस्टेंस, एक लाइन इंटीग्रल ले लिया हमने, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल का जो नेगेटिव पोर्शन है, नेगेटिव
लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। अगर मैं यहाँ पे इफ़ आई मैं कंसिडर कर लेता हूँ क्यू नोट यहाँ पे कितना है 1 कूलम, हमने यहाँ पे क्या बोल दिया इफ़ क्यू नोट इज इक्वल टू 1 कूलम। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्यू नोट को 1 कूलम कर लिया तो ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास में डब्ल्यू ए बी। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी पॉइंट तक आप जैसे आप डिस्प्लेस करवाते हो तो जो आपका नेगेटिव लाइन इंटीग्रल है ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर वो किसके इक्वल हो गया डिस्टेंस, वर्क डन के इक्वल हो गया, उस चार्ज के ऊपर वर्क डन के इक्वल हो गया। बट मैं कंसिडर कर रहा हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वही आपका वर्क डन डिस्टेंस क्या हो जाएगा उन दो पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपने देखा होगा सर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे कुछ आती है, आपने देखा होगा, तो फॉर्मूला यहीं से आया। तो देखो आप एक ही मतलब पॉइंट से है ना, मैंने तीन पॉइंट आपके कंसिडर बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लाइन इंटीग्रल, या फिर बोल दो सर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन। देखो रिलेशन भी यहीं से आता है, तो रिलेशन हम अलग अलग जगह पढ़ते हैं तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, बस हमें एक ही चीज़ याद रखनी सर पूरा कंक्लूजन आपने निकाल के हमें क्या दिया, वी ए बी इज इक्वल टू हमें क्या मिला डिस्टेंस डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नोट इज इक्वल टू क्या मिला डिस्टेंस माइनस ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है डिस्टेंस, ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया, इसमें तीनों चीज़ आ गई आपकी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बता दूंगा आपको, बी पॉइंट को या ए पॉइंट को है ना इन्फिनिटी पे ले जाएंगे, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से आपको नजर आ ही रहा होगा, वर्क डन आपको यहाँ से नजर आ ही रहा होगा, किस तरह फाइंड आउट करना है। अब चलो हम स्लाइड जो हमारे फर्स्ट उस पर चलते हैं और पूरा समझते हैं कि जो समझाया है बिल्कुल लिंक करता है नहीं करता है। देखो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, टॉपिक है हमारे पास में क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले जो अभी मैंने बताई थी एज इट वो लाइन देखो ऐसे की लिखी हुई है, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट किस पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना यहाँ पे क्यू नोट नहीं है, क्यू नोट का मतलब यहाँ क्या हो गया आपका डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, वो क्यू नोट ना उसको 1 कूलम हमने कंसिडर किया है, इट मीन्स क्यू नोट को यहाँ से स्किप कर दिया है, तो वो क्यू नोट है यहाँ पे, बट यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लिया इसलिए उस क्यू नोट को हटा दिया है। तो यहाँ पे देखो वो फॉर्मूला आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लाइन इंटीग्रल ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इंटीग्रेशन लिया हमने ई वेक्टर डॉट पे। तो यहाँ पे क्यू नोट है लेकिन वो 1 कूलम लेने की वजह से वो स्किप हो गया। देखो यहाँ पे क्या बोला है, लेट क्यू नोट बी द टेस्ट चार्ज इन प्लेस ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमेशा हम टेस्टिंग चार्ज ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे पूरी जो थ्योरी लिखी है ना मैंने कि आप अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हो तो उस पर फोर्स लगेगा क्यू नोट इंटू ई वेक्टर, जो कि किधर लगेगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और वो आपका क्या करता है एसिलेट होने की ट्राई करता है रेडियली जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसी तरह से अगर आपने नेगेटिव चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स लगता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इन द इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम पूरा जो फॉर्मूला है ना उसको डेराइव कर लेते हैं सर, R1 R2 जो भी डिस्टेंस वगैरह अलग अलग तरह से कैसे है। देखो डब्ल्यू ए बी जी कोस्ट हमारे पास में क्या आया था, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू ए से बी तक मतलब डब्ल्यू ही हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया था नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, क्यू नोट अपॉन, देखो डिस्टेंस ई वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसको आप भूल जाओ तो फोर्स की टर्म में लेके आओ, तो हम वापस फोर्स की टर्म पे चलते हैं, इस फॉर्मूले को भी निकाल के दिखाते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया। देखो डिस्टेंस हमारे पास में भी वैल्यू क्या आई है, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास में यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो हमने कंसिडर कर लिया, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं अभी, चलो यूनिट नहीं कंसिडर करते हैं, ये आ रहा है हमारे पास में ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। जैसे आप क्यू नोट को वापस मल्टीप्लाई करते हो तो डी स्टूडेंट यहाँ पे एफ वेक्टर हो गया, वापस यहाँ पे क्या हो गया, वापस एफ वेक्टर हो गया। एफ वेक्टर का मतलब समझ लो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। मान लो मैं क्या करता हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो किस चार्ज क्यू की वजह से है, आप ऐसे कर लो कि यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है और यहाँ पे किसी क्यू नोट चार्ज को ला के रख दिया कितनी डिस्टेंस के ऊपर, आर डिस्टेंस के ऊपर, तो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू यहाँ पे डी एल है तो डी एल की जगह आप डिस्प्लेसमेंट डी आर कर लो क्योंकि नीचे भी आर है डी आर है। अब जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वही टर्म आएगी हमारे पास में 1/r² है, आर के पावर ऊपर माइनस हो गया, आर के पावर -2 +1 डिवाइडेड बाई -2 +1, तो इस तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया,
-1/r, माइनस पहले से, माइनस ये पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से हमारे पास में इंटीग्रेशन होकर क्या आ गया डिस्टेंस, ये इंटीग्रेशन हमारे पास में आ गया WAB इज इक्वल्स टू KQ0 डिवाइडेड बाई R। और जैसे हम लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास देखो डिस्टेंस A से B तक, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1/RB डिवाइडेड बाई 1/RA। और यही फॉर्मूला आ रहा है, आप वहाँ जाके देख लो, चाहे चेक कर लो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास में वर्क डन का फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ देखिए, ये देखो डिस्टेंस आ रहा नहीं आ रहा है यहाँ पे। के की वैल्यू 1/4πε0 हो गई, Q0 हो गया 1/RB माइनस 1/RA। बस खाली इंटीग्रेशन करना है जो हमारा फोर्स लग रहा है ना Q और Q0 के बीच। देखो इस कैलकुलेशन को कुछ इस तरह, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से माना है, सोर्स चार्ज Q की वजह से जो यहाँ रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो या चार्ज किसी सोर्स चार्ज को कंसीडर कर लो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लो। और Q0 जो आपका टेस्टिंग चार्ज, उस पर फोर्स कितना लगेगा, वो फोर्स निकाल के जैसे आप इंटीग्रेट करते हो तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आ जाता है, एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड पे क्या कर रखा है, अभी यहाँ पे वही फॉर्मूला वापस यहाँ पे लिख दिया। अब जो कंक्लूजन निकल रहा है ना, वो देखो यहाँ पे क्या है। फर्स्ट आपके पास में नोट में क्या है, द इक्वेशन शोज दैट द वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट A टू अनदर पॉइंट B अलोंग एनी पाथ AB इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, या बोल दो पॉजिटिव चार्ज, डिपेंड्स ओनली ऑन पोजिशन ऑफ दीज पॉइंट्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ। एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो क्या होता है आपका कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कंजर्वेटिव मीन्स क्या हो गया, इस फील्ड के अंदर आप किसी भी चार्ज को वन प्लेस से अगर दूसरे प्लेस पे आप मूव करवाते हो तो आप किसी भी डायरेक्शन में लेके कहीं पे भी चले जाओ, इट मीन्स आपका जो वर्क डन है ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं करने वाला, ओनली पोजीशन पे डिपेंड करने वाला है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। पहला पॉइंट यही है। सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या हो गया, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इट मीन्स इसके अलोंग या इसके अंडर में हम जो भी कोई वर्क डन करवाएंगे वो क्या रहेगा, हमारा पाथ पे या आपका फॉलो नहीं करेगा, पाथ पे इंडिपेंडेंट रहेगा। पॉइंट नंबर 4 अब आपको समझ में आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इज जीरो। क्लोज पाथ इज जीरो, लाइन इंटीग्रल देखो स्टूडेंट्स क्लोज पाथ में बोला है, क्लोज पाथ का मतलब समझ गए होंगे अब यहाँ पे। इट मीन्स टोटल जो आपका वर्क डन है डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, जीरो। एक आपके पाथ के अकॉर्डिंग टोटल पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज आपका पॉइंट ए और बी वापिस वहीं पे आ गया। और जब वहीं पे आ गया तो देखो आप आर ए भी वही है, आर बी भी वही है, दोनों का आप सेम सेम रखोगे तो टर्म आपकी क्या हो गई, जीरो, और आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये चीज़ हमें भी अच्छी तरह याद रखनी है। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आपका वर्क डन जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ही आपको ये भी याद रखना है, एक क्लोज पाथ देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन पे एक इस तरह से सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का मतलब समझो क्या है, क्लोज पाथ है। सर्कल का मतलब यहाँ पे क्या है, क्लोज, पूरा एक लूप ले लिया हमने और उस पर पूरा जो आपने ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर निकाला, इट मीन्स ये आपका डब्लू हो गया किसी यूनिट चार्ज पे, और वो कितना हो गया, जीरो। तो हमें ये चीज़ आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और नोट में वही चीज़ लिखी हुई है, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है स्टूडेंट, ध्यान रखना, तभी आपका जो वर्क डन है ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपके पास में फील्ड वेरी करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना आपका जो वर्क डन है वो फील्ड पे डिपेंड करेगा। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर टाइम के साथ में वेरी करता रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका वर्क डन रहेगा वो लाइन इंटीग्रल, टोटल जो वर्क डन रहेगा क्लोज लूप पे वो जीरो नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत सिंपल सा आपने 10th में ही पढ़ा होगा कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना होता है वही वर्क डन हमारा क्या होता है, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। आपने ये अच्छे से पढ़ा भी होगा। अब आते हैं सर वैसे रियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रियल में है क्या चीज़, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है विच डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बिल्कुल एक टेंडेंसी है कितना आपका चार्ज ना किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रिफिकेशन की एक डिग्री है कि कोई किसी भी चीज़ को जैसे आपने देखा होगा बैटरी हाई पोटेंशियल की होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज आपका फ्लो होगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका डिटरमाइन करवाता है कि फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, या फिर हम अनदर सेंस में क्या कर सकते हैं, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, अब आता है सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वो डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन एज द वर्क डन इन मूविंग, ध्यान रखना चार्ज को एसिलेट नहीं करवाना है, विदाउट एनी एसिलेशन ए पॉइंट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू
दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और इरेस्पेक्टिव द पाथ फॉलोड, ये आपको पता ही है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि पाथ वे फॉलो नहीं करता, आप किसी भी तरह से घुमा के लेके आ सकते हो। अब आता है कि सर ये डेफिनेशन आई कैसे। देखो डेफिनेशन, अभी हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया था, आपको पता है WAB इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ A टू B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया था, Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA, ठीक है। वैसे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बस इतना सा याद रखते हो, जो कि यहाँ मैंने लिख रखा है, जैसे कि आप इतना सा फॉर्मूला आपने शब्द देखा होगा W अपॉन Q नोट, बस इतना सा काम चला लेते हो। बट अगर हमें न्यूमेरिकल पोर्शन करना है तो डियर स्टूडेंट्स सारे फॉर्मूले सारे कंक्लूजन हमें अच्छे से याद करने होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो Q नोट है दिख रहा होगा, यहाँ पे Q नोट, इस Q नोट को WAB के नीचे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। WAB के नीचे हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास इधर रिमेनिंग राइट हैंड साइड में क्या रिमेनिंग टर्म रही, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। अब हम क्या करते हैं, जो इनिशियल पॉइंट है उसको इनफाइनाइट पे कंसिडर कर लेते हैं, और जो फाइनल पॉइंट है उसको हम किसी पॉइंट चार्ज से क्या कर लेते हैं, हम R डिस्टेंस पे, जैसे हमारा कोई सोर्स चार्ज Q था, इससे R डिस्टेंस के ऊपर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है, और इनफाइनाइट पे यहाँ पे आपका एक टेस्टिंग चार्ज Q नोट हो, उसको विदाउट एसिलेशन मूव करवाते 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 आप इस पॉइंट P के ऊपर ले आ गए। मान लो ये पॉइंट क्या आपका P है, आप इस पॉइंट P पे लेके आ गए। तो जैसे आप RB की जगह यहाँ पे तो R कंसिडर कर लेते हो, और RA की जगह इनफाइनाइट कंसिडर कर लेते हो, तो देखो डिस्टेंस हमारे पास में क्या बनने वाला है, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो गया, जीरो, और 1 अपॉन RA भी इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन RA। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R W इनफाइनाइट B। देखो डिस्टेंस इनफाइनाइट से हम कहाँ तक पहुँच गए, B तक। कितना वर्क डन करना पड़ा हमें, W इनफाइनाइट B, XYZ जो भी करना पड़ा, नीचे आपने क्या डिवाइड किया, Q नोट से, तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, KQ अपॉन स्मॉल r, KQ अपॉन स्मॉल r। अब आपको ये पता लग गया हो कि ये जो वैल्यू है ना, यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और किसका है, उस सोर्स चार्ज का है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, उस पॉइंट चार्ज का है जो आपने प्लस Q लिया था। ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q नोट पे डिपेंड नहीं करता है, Q नोट तो ओनली टेस्टिंग चार्ज है, तो ये पता कर रहा है कि उस पॉइंट के ऊपर रियल में पोटेंशियल कितना है। आपका जो सोर्स चार्ज Q है ना, उसकी टेंडेंसी कितनी है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन की, वो कितना किसी बॉडी को इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकता है, इलेक्ट्रीफाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना KQ अपॉन स्मॉल r। अब आपको ये पता भी लगे हो कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला यही होता है, KQ अपॉन स्मॉल r। जैसे आपने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या देखा था, KQ अपॉन R स्क्वायर, उसी तरह से आपको एक ध्यान रखना, आपका जो पॉइंट चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, KQ अपॉन स्मॉल r। इट मीन्स आपके पास में इंडिविजुअली हम बोले तो, कैजुअली हम बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, W इन्फिनिटी P पॉइंट B पॉइंट XYZ कुछ भी कंसिडर करो डिवाइडेड बाई टेस्टिंग चार्ज। इट मीन्स कि ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम। डियर स्टूडेंट्स क्या हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट जूल पर कूलम, जिसको आप क्या बोलते हो, वोल्ट बोलते हो। तो ध्यान रखना एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट जूल पर कूलम है, और ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना आपके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ये ओनली क्या आपकी डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। और इसके जो एनोदर यूनिट मैंने आपको बताई थी जूल पर कूलम, जिसको आप वोल्ट बोलते हो, या फिर आप वर्क डन के टर्म में जूल को हम न्यूटन इंटू मीटर बोलते हैं, तो न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय कूलम भी हम बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन आपको एज इट इज़ यहाँ लिखी हुई है, वो कि वही डेफिनेशन आपको लिखनी है, और मैंने समझा दिया पूरा कैलकुलेशन कैसे आई, बिल्कुल सिंपल वे के अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करेंगे हम, जो हमारा पॉइंट चार्ज Q नोट है उसको इनफाइनाइट से ला के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं। तो देखो डेफिनेशन यहाँ पे एज इट इज लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point against the electrostatic force irrespective of the path followed। बिल्कुल आपके पास में मान लो दो पॉइंट आप कंसिडर कर लेते हो, ये आपका A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। मान लो हमने क्या ले लिया, A पॉइंट ले लिया और ये B पॉइंट ले लिया। आप ऐसे भी मूव करवा के आ सकते हो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। कैसे मूव करवा सकते हो, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, जो वर्क डन होता है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओनली पोजिशन पे डिपेंड करता है। तो अब हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में
आपका जो पॉजिटिव चार्ज था या यूनिट पॉजिटिव चार्ज था उसको आपने ए से बी तक मूव करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, ध्यान रखना इन्फिनिट से नहीं लेके आना। तो आपने जितना वर्क डन किया वो वर्क डन ही क्या हो गया, उन दो पॉइंट्स के बिटवीन क्या हो गया डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। डेफिनेशन आपको इजीली अच्छे से समझ में आ रही होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ तक काफ़ी है। और एसिलेशन तो मैंने बता दिया, एसिलेशन तो बिल्कुल करवाना ही नहीं है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ जनरेट करना ही नहीं है। चलो अब वो जो फर्स्ट में हमारा शुरू में जो फॉर्मूला आया था वो आपको पता ही था, एज इट इज यही फॉर्मूला आया था, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू नोट और मल्टीप्लाई में क्या था 1/RB माइनस 1/RA। अब यहाँ पे क्या करेंगे, RA/RB को पॉइंट को वही रखेंगे क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था RA/RB आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, यहाँ पे कोई इनफाइनाइट हम कंसिडर नहीं करने वाले। और WAB हमारे पास में क्या था, यहाँ पे इस क्यू नोट को हम क्या करते हैं, इस WAB के नीचे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, WAB अपॉन क्यू नोट इज इक्वल टू क्या आ गया डिस्टेंस, Q/4πε0। और WAB अपॉन क्यू नोट यही डिस्टेंस ध्यान रखना A और B पॉइंट के बिटवीन क्या हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और इसको हम कैसे लिखेंगे, VB माइनस VA लिखेंगे, ध्यान रखना डिफरेंस क्या लिखेंगे, VB माइनस VA। लो आप हमेशा ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट करोगे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो, मैं आपको समझाता हूँ सर VB माइनस VA क्यों किया। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हो तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करता है। तो पॉइंट ए हमारा इस डायरेक्शन इस तरफ था और बी पॉइंट यहाँ था, तो हाई पोटेंशियल पे कौन हुआ, बी पॉइंट। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, VB माइनस VA। और यही हमारा किसके इक्वल हो गया, WAB डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी को आप डेल्टा VB बोल सकते हो, डिफरेंस है ना ये दो पॉइंट के बीच में। तो ये हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला आ गया, VB माइनस VA इज इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल टू WAB अपॉन क्यू नॉट। और अगर आप वैसे फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो सर आर डिस्टेंस वगैरह दी हुए दो पॉइंट के बीच कैसे कैसे, तो हो जाएगा Q/4πε0 1/RB माइनस 1/RA। अब कुछ नोट के अंदर लिख लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटीज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों ही क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज जीरो, ऑब्वियसली आपका इनफाइनाइट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही क्या होती है, जीरो होती है। यह हमें नोट डाउन करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड दैट नियर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। बिल्कुल आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो उसके नियर बाई जो आपका पोटेंशियल होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास में नेगेटिव चार्ज है तो उसके अराउंड या उसके चारों तरफ जो आपका पोटेंशियल रहेगा वो कैसे रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था वो दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, वो क्या आया था, KQ/r। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा, बिकॉज ये क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है डिस्टेंस। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ पॉइंट वो क्या है डिस्टेंस, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टेट वोल्ट। क्या होती है डिस्टेंस, स्टेट वोल्ट। जैसे आपके चार्ज की CGS यूनिट स्टेट कुलॉम होती है, उसी तरह से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, CGS जो यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो क्या होती है, स्टेट वोल्ट। और आपको ये भी ध्यान रखना है 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू क्या रहेगा डिस्टेंस, 1 अर्ग डिवाइडेड बाई स्टेट कुलॉम, 1 अर्ग डिवाइडेड बाई स्टेट कुलॉम। बिकॉज आपको पता है अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था सर, V इज इक्वल टू होता है W/Q। अगर आप इसको CGS में ले रहे हो तो W भी CGS में लेना पड़ेगा, और W आपका जो वर्क डन उसकी CGS यूनिट क्या होती है, अर्ग, और Q आपका क्या होता है, स्टेट कुलॉम। ये क्या होता है डिस्टेंस, स्टेट कुलॉम, ठीक है। तो अब आपको पता लगे कि एक स्टेट वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं वो आपको कन्वर्ट करने जो ध्यान रखना है। आपके 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं, कन्वर्ट कीजिए। 1 स्टेट कुलॉम में कितने कुलॉम होते हैं, कन्वर्ट कीजिए। और ये फाइंड आउट कीजिए कि 1 स्टेट वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, यहीं फिनिश करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया।
इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो वर्क डन है वो हमें पता लग गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करता है तो हमेशा नेगेटिव होता है, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनको आप नोट डाउन कर लो, बिल्कुल सिंपल वे में समझाया। अगर आपने अच्छे समझा होगा तो आप एक बार अपने कॉपी लीजिए और उसमें खुद प्रैक्टिस कीजिए कि कहाँ तक हमें समझ में आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।